ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो प्रोटोकॉल्स आपने इतना तो पढ़ ही लिया था कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, पहले आप में से बताओगे प्रोटोकॉल क्या है। आदर्श जी बताएं जरा, प्रोटोकॉल क्या होता है। जैद, ध्रुव, व्हाट इज प्रोटोकॉल। Sir, rules which govern the communication between computers. बहुत बढ़िया, भारद्वाज जी ने बिल्कुल ठीक बताया। तो प्रोटोकॉल्स नथिंग बट रूल्स व्हिच गवर्न्स कम्युनिकेशन। तो अब देयर आर सेवरल रूल्स। आप कहोगे सर इतने रूल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब आप इस बात को ऐसे समझो कि मान लो कि तानवी को ही कुछ काम है डैडी से, या मान लो कि तानवी के किसी टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं ना। तो अब वो डैडी से कैसे बात करेगी, तो डैडी वो ना कल टेस्ट हुआ था, कुछ मतलब बात करनी है आपसे, ये है वो, बहुत लो टोन में बड़े आराम से, है ना, थोड़ा डिफेंसिव होके बात करेगी वो। अच्छा वही मान लो कि तानवी है, बहुत दिनों से डैडी को कोई काम बता रही है कि डैडी इसका ना मेरा प्रोजेक्ट है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के लिया ना ऑफिस से अपने। एक दिन हो गया डैडी भूल गए, फिर डैडी भूल गए, थर्ड डे फिर डैडी भूल गए। तो वही टोन तानवी की थोड़ी अकड़ में हो जाएगी, पापा क्या 3 दिन से बोल रही हूँ, वहां पर प्रिंट ही कराना है, बात भूल जाते हो। तो इसका मतलब जिस तरह की आपकी बात है, जैसे सिनेरियो है, आपकी बात करने की जो टोन है वो चेंज होती है, भाव चेंज होते हैं, शब्द चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपने कंप्यूटर में भी क्या होता है, अलग अलग सिनेरियोज के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन जिनके ऊपर पूरे का पूरा टिका हुआ है आपका इंटरनेट, वो कौन कौन से हैं। वो आता है एक आईपी, और आपको उल्टा तो नहीं दिख रहा, बताना जरा। आईपी, एचटीटीपी। सर उल्टा दिख रहा है। सर उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है। सर उल्टा दिख रहा है। बस बेटा अब तो सीधा भी हो गया, वो उसने डिटेल बताया। ठीक है सर, सीधा हो गया। अच्छा, आईपी, एचटीटीपी एंड टीसीपी, ये है वो 3 मेन प्रोटोकॉल जिनके बेस पे, जिनके ऊपर पूरा इंटरनेट अपना बेस्ड है। उसमें से भी आईपी, एचटीटीपी तो बहुत ही ज्यादा ही काम की है। बेसिकली जब आप एग्जाम आपका आएगा, कोई टेस्ट आपका आएगा स्कूल में या बोर्ड में, तो आपको इन सबको रटना होगा। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं और सबको रटना पड़ेगा। तो लेकिन मैक्सिमम आपको हर प्रोटोकॉल के बारे में एक फुल फॉर्म और दो दो पॉइंट्स याद करने हैं। तो इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट आप रट सकते हो, याद कर सकते हो कि इट इज अ कोर प्रोटोकॉल। आईपी इज अ कोर प्रोटोकॉल, टीसीपी इज अ कोर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी इज अ कोर प्रोटोकॉल। तो तीनों के बारे में एक सेम पॉइंट आप याद कर सकते हो। देखो ये खासकर ये दो क्यों है फाउंडेशन। आईपी का काम क्या है, आपने पढ़ा है, एड्रेस प्रोवाइड करना। अब भाई अगर एड्रेस ही नहीं होगा शिवा, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो आईपी प्रोवाइड्स एड्रेस। एंड खाली इतना ही नहीं, आईपी आल्सो हैव द टेक्निक टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये डेटा यानी कि पैकेट्स को भी लेके जाती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो ये काम भी है इस प्रोटोकॉल का। अब बिना एड्रेस के और बिना डेटा को लेके जाए काम तो होगा नहीं, इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकंड इज एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी वर्ड आता है ना हाइपर, तो हाइपर का मतलब क्या होता है, समथिंग बियॉन्ड। भाई वो तो बिल्कुल ही हाइपर हो गया था। हाइपर मतलब नॉर्मली पैरानॉर्मल, मतलब समथिंग बियॉन्ड। तो ये होता है हाइपर। तो ऐसा टेक्स्ट जो आपको ट्रांसफर करता है, कहां पे, हाइपर, कहीं और, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जितने भी आप लिंक देखते हो, लिंक जो बन के आते हैं, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो लिंक्स बने हुए आगे, तो आप लिंक पे क्लिक करते हो, तो डेटा को लेके जाने का काम तो आईपी का है, बट लिंक्स प्रोवाइड करने का काम किसका है, एचटीटीपी का। जितनी भी आप हाइपर लिंक्स देखते हो, उनके बैकग्राउंड प्रोटोकॉल क्या होती है, वो एचटीटीपी ही होती है। तब एचटीटीपी और एक और आ गई है एचटीटीपीएस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एस बेसिकली मींस सिक्योर। सिक्योर का मतलब ये है कि जब एचटीटीपी से डेटा ट्रांसफर होता है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता। मतलब कोई भी एक थर्ड पार्टी उस सिग्नल को बीच में पकड़ सकती है और वो रीड कर सकते हैं कि क्या डेटा सेंड हो रहा था, और वो उसको पढ़ सकते हैं, वो नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा। एचटीटीपीएस वो क्या करती है, वो डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजती है। अब एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड देखो क्या होता है। जैसे कि मैंने उदय ने पहले ये बात कर रखी है कि उदय देखो ऐसा है कि अब जब दो नेटवर्क, दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पूरा नेटवर्क प्रेजेंट है, तो आप लाखों करोड़ों लोगों के बीच में वो बात कर रहे हैं, तो सुनेंगे तो सब। लेकिन एनक्रिप्शन का मतलब यह है कि सुनेंगे सब लेकिन समझ में किसी को नहीं आएगा। जैसे कि मैंने और उदय ने पहली बात कर रखी है, हमने एक पर्सनल कम्युनिकेशन में कि भाई उदय मैं जो भी नंबर बोलूंगा
वो नंबर में आप क्या करना, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 माइनस करना, तब एक्चुअल नंबर आएगा जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो अब आप सभी के सामने, मैं ग्रुप के सामने कोई भी नंबर बोलूं तो आप क्या समझोगे 1 2 3, बट उसको पता है कि ये नंबर एक्चुअली में क्या होगा। तो ये 1 2 3 1 2 3 नहीं रहा, ये क्या है, ये एनक्रिप्टेड है, मतलब सब लोग देख पाएंगे इसको लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली में नंबर क्या है, क्योंकि मैं और उदय क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एनक्रिप्शन टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसे ही पता है और मेरे को ही पता है। अब टेक्निक का भी फिर अब वो बियॉन्ड ऑफ अपना कोर्स हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जब भी एस वर्ड आ जाए वो क्या हो जाता है, सिक्योर। फिर टीसीपी, टीसीपी क्या करता है, देखो प्रोटोकॉल्स दो तरह की होती हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस, ठीक है आदर्श, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। अब सागर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो कि एक सिनेरियो मान लो कि एक फ्लोर है, ऊपर खड़ा है आदर्श और नीचे खड़ा है वासु। अब ऊपर से आदर्श को ना ईंटें फेंकनी है एक एक करके, और नीचे वासु को कैच करके नीचे रखनी है, ऊपर से फेंकेगा, वो कैच करेगा और नीचे रखेगा, ये करना है। 50-60 ईंटें। तो अब दो तरीके हैं देखो ईंटें फेंकने के। पांडे जी ने, आदर्श पांडे ने एक ईंट पकड़ी और उसने वासु से कहा वासु, फिर वासु ने ऊपर देखा, हाँ भाई, भाई मैं ये ईंट फेंक रहा हूँ, फेंक दूं? तो वासु बोलेगा हाँ भाई फेंक दे, पकड़ लूंगा। भाई 3 किलो क्या पकड़ लेगा ना, हाँ पकड़ लूंगा, फेंक दो। और आदर्श ने फेंकी, वासु ने पकड़ी और उसने रख दी। ये क्या था, ये था कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो सेंडर है वो पहले रिसीवर से कम्युनिकेट कर लेता है। क्या कम्युनिकेट करता है कि भैया मैं ना कुछ डेटा सेंड करने वाला हूं, आर यू रेडी? जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि यस ही इज रेडी, तब वो डेटा को सेंड करना स्टार्ट करता है। ये है क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और वी कैन से दीज आर रिलायबल प्रोटोकॉल। मेरे को ऐसा लगा कि वीडियो शायद लैग करी थी बीच में, किसी कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? यस सर, आ गया समझ। ठीक है। अच्छा, कनेक्शन लेस क्या होगा? अब देखो दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, पांडे छत पे गए, वासु नीचे खड़ा है, पांडे जी ने ईंट ली और फेंक दी। पांडे जी को मतलब नहीं है वासु देख रहा है नहीं देख रहा है, वासु वहां पे है भी कि नहीं है, कहां लगने वाली है नहीं लगेगी, कैच करेगा, वासु को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये क्या था, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो आईपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड, आईपी क्या है, कनेक्शन लेस। इसीलिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, आईपी या टीसीपी? टीसीपी। तो इसका आंसर आएगा कि वी विल यूज टीसीपी। बट चलो ठीक है, हालांकि हम दोनों ही यूज करते हैं। हालांकि जिस तरीके से मैंने सवाल रखा आप लोगों को टीसीपी बोलना बनता ही था, लेकिन दोनों अलग अलग लेयर पे काम करती है। हमने पढ़ा था ना ओएसआई मॉडल, तो थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर पे काम करती है आईपी, देन फोर्थ लेयर पे काम करती है टीसीपी। लेकिन टीसीपी के पास भी, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, बट स्टिल टीसीपी को कभी कभी कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो उस काम के लिए सेम लेयर पे एक प्रोटोकॉल और है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक एक वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ सब कोर्स का है, ध्यान से सुनना। तो टीसीपी उस फोर्थ जो लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके पास भी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो कि है यूडीपी। लेकिन अब एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि विच वन इज बेटर, तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। हम ये नहीं कह सकते कि टीसीपी इज बेटर देन आईपी। हम क्यों नहीं कह सकते सर आप उसी एग्जांपल में आ जाओ। कुछ आशु जी? यस सर, मैं ये पूछ रहा था कि जब ये टीसीपी मतलब पूरा ओरिएंटेड है तो सर ये कनेक्शन लेस कैसे हो जाएगा फिर, मतलब? टीसीपी कनेक्शन लेस नहीं है। मैं आपको भी अभी रिमाइंड करा नहीं, को पूरा ओएसआई मॉडल, वहां पे आप देखना कि अलग अलग लेयर पर अलग प्रोटोकॉल्स काम करती हैं। जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था वो ये, सर आपके नेटवर्क सही नहीं आ रहे। आपके नेटवर्क सही नहीं आ रहे हैं, बस वैसा है क्या? सर क्लियर आ रही है आवाज तो, आवाज सर तो कभी ठीक आ बहुत रही है। देर तक चलने दूसरा लग जाती है इंटरनेट वीडियो ट्राई और करो। आपके नेटवर्क पे ना रेड साइन भी आ रहा है। नेटवर्क पे रेड साइन आ रहा है, मुझे नहीं पता। खैर चलो हिमांग आप बताओ कि सब ठीक है, आप कंटिन्यू करूं या फिर मैं वाईफाई बदलूं? ठीक है सर वैसे तो। अच्छा ठीक है, आदित्य सब ठीक चल रहा है? यस सर। सर अब चलो सही जी, आ रहा है साइन। ठीक है ठीक है। एक वाईफाई दूसरा उसको ट्राई कर लेंगे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप बताना। तो ठीक है,
उसी पॉइंट पे दोबारा आते हैं। अब ऐसा है कि सेम एग्जांपल लो, ईंटें फेंकने का और पकड़ने का। ऊपर 1000 ईंटें फेंकनी है। अब आदर्श हर बार क्या करेगा, ईंट पकड़ेगा और वासु को पूछेगा भाई रेडी है, हाँ जी रेडी हूँ, फेंक दूं, हाँ भाई फेंक दे, 3 किलो की है पक्का फेंक दूं ना, हाँ भाई पक्का फेंक दे, चले एक ईंट ले, ठीक है जी। फिर दोबारा ईंट पकड़ी, वासु भाई रेडी है, हाँ भाई रेडी हूँ, फेंक दूं, हाँ फेंक दे, कम से कम 3 किलो की है, हाँ कोई बात नहीं, ये ले। अब 1000 ईंटें पहुंचाने में कितना समय लगेगा? तो यानी कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ जी अब आपकी वीडियो लैग हो रही है थोड़ी सी। चलो एक बार दूसरा वाईफाई लगा लो। दूसरा लगाऊं, चलो मैं लगा रहा हूँ, दूसरा हाँ। लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 मिनट के लिए शायद डिस्टर्ब भी होगा, ध्यान रखना। अब मैं दूसरा लगा रहा हूँ। अच्छा जी, अब दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस सर, Yes, sir. दिखाई दे रहा है। चलो जी, ठीक है, मतलब पहले से ठीक है। सर सामने तो आओ पहले। अब सामने आऊं तो सही, पहले मीटिंग तो देखूं। ठीक है जी, हाँ अभी ठीक आ रहा है? Yes, sir, सही है। ठीक है सर। ठीक है, तो आपने अगर एग्जांपल सुना हो कि वो इतनी बार कंफर्मेशन लेगा अगर आदर्श वासु से, तो कम्युनिकेशन कितना डिले हो जाए। जैसे कि इस समय ही बिल्कुल लाइव एग्जांपल आप लोग देखो, हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर वीडियो लैग हो रहा है, ऑडियो लैग हो रहा है, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे सिनेरियो में हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को और लेके बैठ गए, तो ये सिनेरियो और भी बद से बदतर हो जाएगा। इसीलिए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट इस समय आप जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर लाइकली टू बी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, बिकॉज हियर द डिमांड इज फॉर द लाइव वीडियो एंड ऑडियो एज वेल, है ना। हम नहीं चाहते कोई भी लैग बीच में हो। तो ये हुई 3 प्रोटोकॉल। टीसीपी का काम भी यही है, पैकेट्स की डिलीवरी करना। हालांकि इस लेयर पे आके पैकेट पैकेट नहीं रहता, उसे सेगमेंट वर्ड यूज किया जाता है, बट आप कोई भी वर्ड यूज करो भी कोई दिक्कत नहीं 12th में। तो टीसीपी जो है उसका काम भी यही है कि डिलीवरी करना पैकेट्स की इधर से उधर, बट इन अ रिलायबल मैनर। इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अच्छा जी, इसके बाद और प्रोटोकॉल कौन सी आती है? और प्रोटोकॉल आती है SMTP, POP, IMAP। ये तीनों ही हैं, यानी कि देखो ये तीनों तो हो गई कोर प्रोटोकॉल, और ये तीनों की तीनों हो गई ये तीनों हो गई आपकी ईमेल से रिलेटेड। ईमेल से रिलेटेड हो गई तीनों की। एसएमटीपी में क्या है? ईमेल को भेजना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजना। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल को रिसीव करना। आईएमएपी भी सेम है, एक पीओपी का ही ऑल्टरनेटिव है। इसका ही काम क्या है? इसका भी काम ईमेल को रिसीव करना, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसा बनाते हैं वो लोग? बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं कि आपको पूछ लेंगे कि भाई कोई एक्स पर्सन है, उसे कोई ईमेल भेजनी है, इन नीचे दी हुई प्रोटोकॉल में से आप कौन सी प्रोटोकॉल सजेस्ट करना चाहेंगे? तो उसमें पीओपी भी होगी, एसएमटीपी भी होगी, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो भेजना चाहता है तो प्रोटोकॉल विल बी एसएमटीपी। अच्छा जी, और कौन सी प्रोटोकॉल है? देखो पीपीपी, टेलनेट, और पीपीपी क्या है सर ये सब नोट्स में है ना? क्या चीज? नोट्स में है ना ये सब? हाँ नोट्स तो दिखाऊंगा अभी मैं आपको सारे। पहले ये प्रोटोकॉल सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक बार नोट्स देखेंगे। पीपीपी,
point to point protocol, it is a protocol which is used for the communication between two devices, direct two devices, एक point एक router है, एक point एक router है, वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, point to point, तो क्या है point to point protocol. टेलनेट, टेलनेट क्या है, टेलीफोन नेटवर्क या टेली नेटवर्किंग. तो ये क्या करती है, इसका वैसे काम तो बहुत सारे हैं, ये बेसिकली टेलीफोन लाइन से यूज करती थी. इसका काम है एक जगह से बैठे बैठे रिमोट सर्वर में लॉग इन करना. जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, कोई सर्वर आपका रशिया में लगा है, मॉस्को में लगा है, आपको उसमें लॉग इन करना है. तो दिस प्रोटोकॉल अलाउज यू रिमोट लॉग इन फ्रॉम सम रिमोट प्लेसेस. इंडिया में बैठे बैठे यू कैन लॉग इन इनटू दैट सर्वर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल टेलनेट. अच्छा, और प्रोटोकॉल मैंने आपको बताई एक और कौन सी, यूडीपी. ठीक है, वो टीसीपी के साथ ही काम करती है, सेम काम है एज टीसीपी, डिलीवरी ऑफ सेगमेंट्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर, बट इट इज नॉट रिलायबल, इट इज कनेक्शन लेस. अच्छा जी, इसके बाद आती है VoIP और ICMP. अच्छा जी, VoIP, वॉइस ओवर आईपी. तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हो तो वो क्या है, वो बेसिकली वॉइस ओवर आईपी ही तो है. आप इंटरनेट पर अपनी आवाज भेज रहे हो, है ना. तो आप जो हम भी बात कर रहे हैं, इसमें भी जो है तो वीडियो है, तो बहुत अलग प्रोटोकॉल होती हैं, H323 और बहुत प्रोटोकॉल हैं. तो बेसिकली वीआईपी क्या है, वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर आईपी. आईसीएमपी, अब यही मैं आपको बताऊं वीओआईपी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कि आपने कभी इस बात सोची है कि आप जो बोल रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो मोबाइल पे, तो वो वेव्स की फॉर्म में डेटा ट्रेवल हो रहा है. लेकिन आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो तो वो जो आपके मुंह से आवाज निकली वो वेव्स की फॉर्म में, फिर कंप्यूटर, ऑब्वियसली कंप्यूटर या फोन भी है, फोन उसे पकड़ेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, वो उन वेव्स को कन्वर्ट करेगा 1 और 0 में, और फिर उन 1 और 0 को भेजा जाएगा अगेन वेव में कन्वर्ट करके आगे भेजा जाएगा. तो हम अपनी आवाज को कन्वर्ट कैसे करते हैं 1 और 0 में. अब मेरे को बहुत तो याद नहीं है, बट क्या होता है, जैसे कि ये एरिया विजिबल है, आपने कुछ बोला, ये अब एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं सैंपलिंग. सैंपलिंग में क्या होता है, ये आपकी जो आवाज है इसके हर एक सेकंड में हजारों सैंपल लिए जाते हैं. ये सैंपलिंग, एक सेकंड में हजारों सैंपल लिए जाते हैं, फिर उन सैंपल के एक तरीके से लोकेशंस, कोऑर्डिनेट्स को सेव किया जाता है इंटीजर की फॉर्म में, फिर वो इंटीजर कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, 1 और 0 के फॉर्म में, फिर वही 1 और 0 एज अ डेटा उस साइड भेजे जाते हैं, फिर उन 1 0 से अगेन इंटीजर्स बनते हैं, उनसे वहां पे कोऑर्डिनेट बनाए जाते हैं, और उन कोऑर्डिनेट से दोबारा से एक बार वहां पे उस वेव को जनरेट किया जाता है. लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैद, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो वॉइस क्वालिटी आपको उतनी नेचुरल सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि हम सैंपलिंग अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर बहुत डिले आएगा, सैंपलिंग बहुत कम करेंगे तो आवाज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो बीच में रखते हैं. तो ऐसा भी एक नाइक्विस्ट थ्योरम होती है, आप लोग अगर नेटवर्क्स फील्ड में जाओगे कल को तो आप पढ़ोगे, नाइक्विस्ट थ्योरम ने ये बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी की आवाज है, आपको अगर आपको लगभग वैसी ही वॉइस प्रोड्यूस करनी है उस एंड पे, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी से लगभग डबल सैंपलिंग करनी पड़ेगी. मतलब जो हमारी जो आवाज है जो हम तारों पे भेजते हैं वो लगभग 3,000-3,500 मेगाहर्ट्ज तक आती है. तो वी हैव टू क्रिएट अराउंड 7,000 सैंपल्स पर सेकेंड टू जनरेट दैट वॉइस ऑन द अदर एंड. और ऐसा ना करने पे आवाज में परेशानी आती है, आप देखते हो इतनी क्लियर नहीं आती है. तो फोन पे बात करना एक नॉर्मल तरीके से, और वहीं बात करना व्हाट्सएप कॉल में, दोनों में आप वॉइस क्वालिटी का डिफरेंस देख पाएंगे. वो इसी वजह से है, सैंपलिंग रेट की वजह से. इंटरनेट स्लो है, उतने सैंपल्स क्रिएट नहीं कर पाए, तो ये सब होता कैसे, सैंपलिंग से. हालांकि ये सब कोर्स में नहीं है, इनफैक्ट ये बीटेक में भी नहीं है, ये बाद में जैसे कभी आप स्पेशलाइज फील्ड में जाएंगे तब पढ़ेंगे. तो आईसीएमपी, ये चेक करने के लिए, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए, डिवाइस ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, पिंग जैसे आप करते हैं, ये सारा काम आईसीएमपी का होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. और मैं सोच रहा हूँ कि प्रोटोकॉल है तो नहीं. अब मैं आप लोगों से फिर नोट्स शेयर करता हूँ और वो मॉडल दोबारा दिखाता हूँ आपको, वैसा ही मॉडल, तो आप देख पाएंगे कि टीसीपी अलग लेयर पे काम करती है, आईपी लेयर पे काम करती है,
और कोई प्रोटोकॉल छूट गई होगी तो हम वहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जैद ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, बेटर है पहले से? यस। वासु का तो यस आ जाता है हर बार। कोई और? पांडे जी ठीक है सब? पांडे जी, चिराग ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है जी, चलिए शेयर स्क्रीन। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ OSI लेयर। OSI मॉडल विथ प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से रटना होगा अगर आपको जॉब चाहिए बढ़िया सी कोई। इसको मान लो यही है, तो आप अगर ये इमेज देख पा रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि देखो फिजिकल डेटा ये 7 लेयर हैं, इनको याद करने का एक तरीका भी होता है। देखो कैसे, प्लीज डू नॉट टेक सॉसेज पिज्जा अवे। जिन पिज्जा पे सॉस लग गई है उनको लेके ना जाएं, वो खा लें या फिर घर ले जाके सॉस लगाएं। प्लीज, देखो पी ऐसे करके बन जाती है पूरी, प्लीज डू नॉट टेक सॉसेज पिज्जा अवे। ये तो प्लीज DN ऐसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेटवर्क लेयर में आप देखोगे तो देखो IP काम कर रही है, ICMP भी यही काम करती है। इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोलते हैं इनको पैकेट, यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन, यहाँ पे बन जाते हैं वो सेगमेंट्स, और नीचे आओगे डेटा लिंक लेयर में तो फ्रेम्स, और यहाँ पे फिर फिजिकल ऐसे। ये है आपकी सिंटेक्स लेयर, ये सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, फॉन्ट क्या है, बोल्ड है, कैसे है, वो यहाँ पे काम करती है। इनफैक्ट आपकी जो JPEG है ना, आपने पढ़ा होगा जो इमेज का फॉर्मेट है, जॉइंट फोटोग्राफिक इंजीनियर्स ग्रुप, ये सब यहाँ काम करते हैं। SSH सिक्योर्ड, SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और ये सब। तो IP नेटवर्क लेयर पे काम करती है और TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है। खैर अब आते हैं, देखो यहाँ तो हमने कोई भी, हाँ एक FTP छूट के, चलो अच्छा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फाइल ट्रांसफर के काम में आती है FTP। तो एक बार पढ़ लेते हैं सब कुछ तसल्ली से, कोई प्रोटोकॉल समझ में ना आई हो तो दोबारा बताना। IP being the primary protocol, we call protocol, it has the task of delivering packets from source to destination based on IP address. ठीक है, it is a connectionless protocol, means there is no error checking कि वो ईंट वासु ने पकड़ी नहीं पकड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। TCP UDP, इन दोनों का एक सेट बनता है TCP UDP का। TCP is one of the core, अगेन देखो वर्ड आ गया, it provides, देखो वही डिलीवरी ऑफ सेगमेंट, it provides डिलीवरी ऑफ सेगमेंट। मैं एनोटेट करूं एक मिनट, हाँ डिलीवरी ऑफ सेगमेंट्स ही है, बट इट इज रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर चेक्ड। वहीं the applications that do not require the reliability of TCP connection can use UDP, which is low overhead, सरदर्दी इसमें कम है लेकिन एरर चेकिंग इसमें नहीं होती। ICMP, it is used by network devices like routers to send error messages indicating, for example, that a requested service is not available. अच्छा जी, HTTP ये क्या है? अगेन देखो, HTTP is the foundation of World Wide Web. It is an application protocol. एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ये पता है क्यों कह रहे हैं? जैसे कि आप यहाँ देखोगे ना, तो देखो ये HTTP एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। इट इज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जितने भी आप, जो भी आप लिंक देखते हो, लिंक्स पे क्लिक करते हो, तो जितने भी लिंक्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं लिंक? अब मैं उंगली दिखाई नहीं पड़ेगी, नीचे आप अगर पूरा URL देखोगे तो ऊपर क्या आएगा? देखो यहाँ पे, ये देखो HTTP, सारे के सारे लिंक होते हैं वो HTTP ही होते हैं। एस मींस ये सिक्योर भी है। अच्छा जी, इट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। HTTP is the foundation of World Wide Web. Hypertext uses logical links. कौन से links? Hyperlinks between two computers, या नोड कह लो सिंपली। देखो नोड क्या है ना, कि कम्युनिकेशन खाली कंप्यूटर के बीच में नहीं होता, कभी कभी राउटर के बीच में भी होगा, कभी कभी स्विच के बीच में, कभी हब के बीच में, तो इसीलिए हम वर्ड का यूज करते हैं नोड्स। ठीक है, तो HTTP is a protocol to exchange or transfer hypertext। ठीक है जी। POP अगेन ये एप्लीकेशन पे काम करती है। It is used for to receive email
फ्रॉम रिमोट सर्वर। अच्छा जी, इसके बाद FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर के काम आती है ओवर अ TCP बेस्ड नेटवर्क। अच्छा, IMAP ये भी इसी के लिए ही है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू POP, Telnet for telephone networking used to log into servers from remote location. VoIP, voice over IP. PPP, point to point protocol. It is a communication protocol which is used to transmit multi-protocol data between two directly connected computers or any other devices. देखो यहाँ आप समझ रहे हो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, किसी के थ्रू नहीं, वो आपस में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा जी, फिर ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारी प्रोटोकॉल हो गई। और ऐसे ही कुछ अगर नाइक्विस्ट थ्योरम मैं आपको दिखा पाऊं, नाइक्विस्ट थ्योरम देखो ऐसे कुछ थी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत पहले। इज अ थ्योरम इन द फील्ड ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग which serves as the fundamental bridge between ये पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग पढ़ना इनके बारे में कि ये नाइक्विस्ट थ्योरम कैसे बनी थी, बहुत काम आएंगी चीजें आपके। अच्छा, तो ये प्रोटोकॉल सेक्शन पूरा क्लियर हुआ आप लोगों को, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये प्रोटोकॉल सेक्शन पूरा हुआ, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है जी, एक आध कंफर्मेशन और ले लेता हूं मैं, अभी वो कह रही है कि आवाज नहीं आ रही। स्टॉप शेयर, अदर, अच्छा आ गई। हिमांग, पार्थ, पूर्वा, ठीक है आगे चलें। यस सर। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट अपना आएगा क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये GSM क्या है और GPRS क्या है और ये सब क्या है। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G और अब तो 5G भी आ गया है। तो ये सब क्या है? सबसे 1G तो सबसे ही अलग है। 1G क्या था? 1G था एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग, जैसे कि पहले वायर्ड फोन हुआ करते थे, आप नंबर डायल करते थे घुमा घुमा के या टाइप करके, ऐसे वो तारों से जुड़े हुआ करते थे, है ना, और उन्हें बोलते थे एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू जाया करते थे वो, तो वो थे क्या, 1G, यानी कि 1G वाज एनालॉग सिस्टम, वो एनालॉग था। फिर एनालॉग से जब वो डिजिटल में कन्वर्ट किया गया, दैट वाज योर 2G। तो 2G ने क्या किया, उस पूरे एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में कन्वर्ट किया, वो बना 2G। और 2G ने फिर इंटरनेट की सर्विस देना भी स्टार्ट किया। 2G ने दो टेक्नोलॉजी यूज करी, GPRS और एज। इनके थ्रू क्या किया, इनके थ्रू उसने खाली मतलब कॉलिंग ही नहीं रही, मोबाइल डेटा भी देना स्टार्ट किया, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस एंड एज, एनहांस डेटा रेट्स, इसको भी पढ़ते हैं। इसके बाद लेकिन 2G में कुछ लिमिटेशंस थी, बिकॉज GPRS और एज उतनी स्पीड नहीं दे पाते थे। तो पार्ट उसमें क्या हुआ करता था कि अगर आप मान लो नेट यूज कर रहे हो, किसी का फोन आ गया तो नेट को बंद करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा मतलब नेट अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं काम कर पाएंगे, और बहुत ही स्लो हुआ करता था। एक मिनट, एक बच्चा बाहर चला गया मीटिंग से। अच्छा, और फिर 3G ने क्या किया, 3G ने आके स्पीड्स को और बढ़ा दिया, 3G ने आके स्पीड्स को और बढ़ाया। स्पीड्स और बढ़ने से क्या हुआ, आप फेस टू फेस लाइव कम्युनिकेशन करने लगे, मतलब जो फ्रंट कैमरा आने लगा, फिर आप वीडियो कॉल्स करने लगे, वो 3G के थ्रू हुआ। 4G ने क्या किया, 4G ने स्पीड को और एनहांस कर दिया। अब आप जैसे एप्स हैं, इस पे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, इन पे आप HD वीडियो है ना, स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अब 5G आ रहा है, वो स्पीड को और आगे लेके जा रहा है। यहाँ तो स्पीड क्लेम हो रही है कि वो GBPS में स्पीड जो है यहाँ तक वो एनहांस कर देगा स्पीड को। तो जैसे हम जनरेशंस में आगे बढ़ते हैं, जो स्पीड है वो फास्ट होती जाती है, वो चीपर होता जाता है, इट इज मोर रिलायबल होता जाता है, और नए नए फीचर्स उसमें ऐड होते जाते हैं। तो ये था 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G।
इस पे एक बार में देख लेंगे, नोट्स में एक बार कुछ नया मिलेगा तो उसको भी पढ़ेंगे। फिर एक टर्म आती है WLL, वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप मतलब ये देखा गया कि नेटवर्क्स में जितने भी एरर्स आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, वो सब ये देखे गए कि लास्ट माइल को अचीव करने में आते थे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में चाहिए। लास्ट माइल का मतलब ये हुआ कि आप आ रहे हो सिक्किम से एक फ्लाइट लेके, वो फ्लाइट पहले कहाँ उतरी, वो फ्लाइट उतरी पहले एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से आपने एक मेट्रो ली, मेट्रो में उतारा सीलमपुर तक, सीलमपुर से फिर आप आए अपने घर तक, और वहां से फिर मान लो आपको ऑटो करना पड़ा कहीं के लिए। तो यानी कि फ्लाइट ने लिया 1.5 घंटा, मेट्रो ने लिया मान लो आधा घंटा, लेकिन वो लास्ट माइल घर तक पहुंचने में लग गए 2 घंटे। तो यही देखा गया इस नेटवर्क में भी कि डेटा, यानी कि आप किसी से बात यूएस से कर रहे हो तो यूएस से लेके इंडिया तक, दिल्ली तक तो आ गया, लेकिन आपके घर तक वो सिग्नल डिलीवर करने में 90% जो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है वो लास्ट माइल पे हुआ करती थी, क्योंकि वो वायर्ड हुआ करता था। तो अब यहाँ से सोल्यूशन सर आपकी आवाज ब्रेक होने लगी। अच्छा, कहाँ तक, और से भी कंफर्म करते हैं। प्रीति, आवाज कहाँ से कटना स्टार्ट हुई थी? सर मुझे तो क्लियर आ रही है। मुझे क्लियर आ रही है, और तू बात तो चुप रहे, थोड़ा अच्छा नेटवर्क आएगा अपने घर पे। हाँ, तो अब सुनो, अब ऐसा है कि जो प्रॉब्लम आती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? लास्ट माइल कनेक्टिविटी में। जैसे कि अभी BSES ने देखो क्या किया ना, बहुत सालों पहले किया, अभी नहीं किया, तो बिजली बहुत पावर प्लांट से बन के दिल्ली तक आ गई, दिल्ली से सेंट्रल हब तक भी आ गई, लेकिन हब से और लोकल पावर स्टेशन में भी आ गई, लेकिन वहां से घर तक करने में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मेन प्रॉब्लम्स वही आ रही थी कि कभी तारों में, कभी आंधी आ गई तो तार टूट गए, बारिश आ गई, कभी कुछ। तुम लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये देखा कि भाई हमारे जो मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स हैं वो तो लास्ट माइल में लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारे केबल्स अंडरग्राउंड कर दिए। तो ये होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। यही चीज यहाँ नोटिस नेटवर्क में की गई कि भाई लास्ट माइल में सबसे ज्यादा एरर आ रहे हैं, तो दे इन्वेंटेड अ टेक्निक वायरलेस लोकल लूप। उन्होंने क्या किया, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी थी उसको भी वायरलेस कर दिया, उसको भी वायरलेस कर दिया, तो ये था वायरलेस लोकल लूप। अच्छा जी, इसके बाद एक टर्म आती है वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है वासु? वाईफाई का बड़ा भाई, वायरलेस मैक्सिमम। वाईफाई की रेंज तो बहुत कम होती है, तो वाईमैक्स से क्या होती है, उनकी रेंज 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक होती है। जैसे कि जो आजकल रेलवे स्टेशन पे लगा रहे हैं, कनॉट प्लेस में लगा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो एरिया कवर करते हैं रेलवे स्टेशन पे लग रहे हैं, ये सब वाईफाई ही हैं, बट दे आर वाईमैक्स, वायरलेस बट मैक्सिमम वायरलेस। अच्छा, कोई और टर्म तो नहीं रह गई, एक बार मैं नोट्स में देख लूं, फिर एक बार नोट्स में पढ़ लेंगे। वाईफाई भी है, वो तो आपको पता ही है वाईफाई क्या होता है। हाँ ठीक है, तो मैं अब अगेन स्क्रीन जो है आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है जी, तो देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो GSM क्या था? GSM क्या था? एक स्टैंडर्ड था। व्हाट इज GSM? अ स्टैंडर्ड, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इस स्टैंडर्ड ने डिस्क्राइब किया प्रोटोकॉल्स को, किसके लिए? 2G के लिए। 2G digital cellular networks used by mobile devices such as mobile phones and tablets. It was first deployed in Finland in December 1991 और 2010 तक it became a global standard for mobile communications, achieving over 90% of market share and operating in more than 193 countries and territories. 2G network developed as a replacement for 1G analog cellular network. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं 1G एनालॉग नेटवर्क, यहाँ यूज कर रहे हैं 2G डिजिटल नेटवर्क। द GSM स्टैंडर्ड originally described a digital network optimized for full duplex voice telephony. देखो फुल डुप्लेक्स क्या होता है? 3 तरह के सिस्टम होते हैं, मैं आपको गूगल पे दिखा दूं अगर। सिंप्लेक्स, या बहुत सिंपल आप सुन लो, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। इमेजिन करो जैसे कि ध्रुव एक सड़क है, उस पे कोई या तो सिर्फ जाएगा ही या सिर्फ आएगा ही, इसको कहेंगे सिंप्लेक्स, वन वे ट्रांसपोर्ट। अच्छा, दूसरा सिस्टम है कि जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही काम होगा।
या तो जाएंगे ही या फिर आएंगे ही, इसे क्या कहेंगे, हाफ डुप्लेक्स। और अगर आप एक ही बार में सड़क से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, इसे हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। दोबारा सुनो, सिंप्लेक्स या तो सिर्फ जाएगा या सिर्फ आएगा, हाफ डुप्लेक्स जाएगा भी आएगा भी, लेकिन एक बार में सिर्फ या तो जाना ही या सिर्फ आना ही। फुल डुप्लेक्स दोनों काम हो सकते हैं एक टाइम में। चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, कोई इमेज अगर दिख जाए तो। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इमेज देखोगे तो शायद कुछ अच्छी सी इमेज मिल जाए। ये रहा है ना, देखो ये इमेज देख लो आप लोग, जैसे कि तो ये है देखो सिंप्लेक्स, डायरेक्शन ऑफ डेटा बस इधर ही जाएगा, सर्वर से मॉनिटर, बात खत्म। हाफ डुप्लेक्स इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम 1 वो ये थी, एंड सम अदर टाइम वो ये थी। एंड फुल डुप्लेक्स दोनों सेम टाइम। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको डुप्लेक्स का सिस्टम? आगे बताऊं? यस सर। ठीक है जी। एंड देन, ठीक है, फुल डुप्लेक्स वॉइस टेलीफोनी, एंड देन दिस एक्सपेंडेड ओवर टाइम टू इंक्लूड डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि यहां तक तो सिर्फ क्या था, बस बातें ही हो रही थी फोन पे, लेकिन इसके बाद ये एक्सपेंड हुआ ओवर द टाइम टू इंक्लूड डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा भी आने लगा इसमें बाय पैकेट डेटा ट्रांसपोर्ट। किस टेक्नोलॉजी से आया? वाया जीपीआरएस एंड एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, और वो एज के थ्रू आया। तो जीपीआरएस ने बेसिकली क्या किया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इज अ पैकेट बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस that promises data rates up to this and continuous connection to the internet for mobile phone and computer user. GPRS is based on GSM. तो बेसिकली GPRS और एज वो टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने GSM में इंटरनेट सर्विस दी, और GSM जो बना था वो 2G था, और वो बना था 1G जो कि एनालॉग था, उसको रिप्लेस करने के लिए। वाईफाई आप लोगों को पता ही है, WLL देखो कि इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स योर फोन वुड बी कनेक्टेड टू द नियरेस्ट एक्सचेंज थ्रू अ पेयर ऑफ कॉपर वायर, यानी कि आपका जो फोन है वो जुड़ा होगा नियरेस्ट एक्सचेंज से एक तार के थ्रू, गाइडेड मीडिया के थ्रू। However, it was noticed that 90% of the network issues occurred during the last mile connectivity. Hence, WLL technology simply means that the subscriber is connected to the nearest exchange not through a wire but through a radio link. Acha, in general, WLL is cheaper and quicker than copper wire connectivity. And then WiMAX आपको बताया ही मैंने, ये 30 माइल तक चला जाता है, ठीक है ना, जबकि वाईफाई जो है वो लिमिटेड एरिया तक ही रहता है। जैसे कि ताइवान की कैपिटल है ना ताइपेई, वहां बहुत बड़ा WiMAX लगा है, पूरे सिटी में वो फ्री में आपको पढ़वाता हूँ, देखो फ्री इंटरनेट देता है। सॉरी, डज ताइपेई की स्पेलिंग क्या होगी? डज ताइपेई बिलोंग टू चाइना, यहाँ भी बहुत टेंशन हो रही है। डज ताइपेई प्रोवाइड्स फ्री वाईफाई, देखो अपने आप आ गया, देखो ताइपेई फ्री इज अ फ्री वाईफाई, मतलब पूरा सिटी जो है ना वो सरकार ने पूरा फ्री में ही वाईफाई कर रखा है। और आप स्पीड भी देखोगे तो मैंने पढ़ा था, बड़ी अच्छी स्पीड आती है। ताइपेई कैपिटल है वहाँ की कैपिटल है। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ। हाँ कैपिटल है वहां की, देखो मतलब एवरेज है 30 MBPS तो एवरेज है फ्री की, बताओ यार। खैर, अब ये देखो कंपैरिजन है इनका, 1G 2G 3G 4G 5G, ये आप लोग पढ़ना नोट्स में से, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। फिर यहाँ पे आता है SMS, आपको पता ही है, चैट आपको पता ही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हम लोग अभी कर ही रहे हैं। चैट में एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SMS एंड चैट? तो डिफरेंस क्या है SMS और चैट में, कि SMS लाइव नहीं होता, चैट जो है वो लाइव होती है, और वो प्रोटोकॉल यूज करती है IRC, इंटरनेट रिले चैट। वॉइस मेल आपको पता ही है, बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें, लेकिन इंडिया में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ये विदेशों में बहुत यूज होता है। तो विदेशों में टेक्नोलॉजी हालांकि तानवी बेटर है। चलो जी दोबारा बताता हूँ इसको मैं, और अब ये स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, आप लोगों को बताओ जरा,
ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? बताऊं मैं वॉइस मेल? हाँ सर, बस वॉइस मेल बता दो। हाँ, तो वॉइस मेल में क्या था ना कि जैसे कि विदेश में क्या होता है, मान लो मैं विदेश में होता और मेरा कोई स्टूडेंट है, वो कोई अंग्रेज है, तो उसने मुझे कॉल किया, तो बेल बजी पूरी और वो मैंने उठाया नहीं, तो क्या मैसेज जाएगा कि बीप के बाद अपने मैसेज छोड़ें, और वो जो गोरा है वो अपने मैसेज छोड़ देगा। इंडियन स्टूडेंट्स आर स्मार्टर देन गोरा एंड द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वॉइस मेल। वो क्या करते हैं, तानवी ने कॉल किया एक बार मेरे को, मैंने उठाया नहीं, तानवी क्या करेगी, वो दोबारा कॉल करेगी, दोबारा कॉल करो। कोई देर तक मैं उठाने लूँ और फिर बाद में मैं उठा ही लूंगा कॉल को। तो दिस इज अ मच बेटर टेक्नोलॉजी और फ्री भी है, कुछ नहीं पड़ती, तो बहुत ही बढ़िया सर्विस है। खैर, तो ये तो हो गई ये बातें। अब आते हैं कुछ कम्युनिकेशन कंसेप्ट्स पे। क्लाइंट सर्वर क्या है? अच्छा, ये अब जो डिस्कशन होने वाला है, देखो अब सीधा क्लास ट्यूसडे को है, संडे मंडे दोनों दिन छुट्टी है, और अब जिन जिन टर्म्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, दीज टर्म्स विल मेक यू कंप्यूटर नेटवर्क लिटरेट। एक पढ़ा लिखा नेटवर्क का आदमी जिसको मतलब पता है कि HTML क्या होता है, XML क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, कुकीज क्या है, ब्राउजर क्या है, ये वर्ड सुने तो हैं, इनके टेक्निकल मतलब क्या होती है, ठीक है ना? तो आप ध्यान से इसको सुनना, बस मैक्सिमम 15-20 मिनट का टेंशन चाहिए, 15 मिनट में सारा काम हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग इन चीजों को। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल, हमारा इंटरनेट इस पे बेस्ड है। इंटरनेट जितना चाहे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन वो बेस्ड इसी सिस्टम पे ही रहेगा। जैसे कि जितना मर्जी मोबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाए, जितना मर्जी सिस्टम्स कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स हो जाए, वो चाहे वो एक सुपर कंप्यूटर ही ना हो जाए, वो बिल्कुल सिंपल आर्किटेक्चर है उनका, जो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कि दे टेक सम इनपुट, प्रोसेस दैट एंड प्रोड्यूसेस सम आउटपुट, द प्रोसेस इज जॉइंड विद मेमोरी, बस खत्म। अब चाहे कंप्यूटर कोई सा भी हो। ऐसे ही नेटवर्क का है, नेटवर्क इज बेस्ड ऑन दिस मॉडल कि वेयर देयर एग्जिस्ट अ क्लाइंट, जिसको रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है, जिसको इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, सर्वर जो उसको सर्व करेगा उस इंफॉर्मेशन को देकर। ये जो क्लाइंट है, ये अपनी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। जैसे आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, ओपेरा मिनी, जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो क्लाइंट, जैसे कि मेरे को क्या चाहिए था, OSI मॉडल, तो मैं क्या बन गया, मेरा सिस्टम क्या बन गया, क्लाइंट। मैंने क्या यूज किया, गूगल क्रोम, और मेरी इंफॉर्मेशन कहां पे गई, सर्वर तक, और सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड दिया। दिस इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि HTML और XML। अच्छा, ब्राउजर का काम इतना ही नहीं है, ब्राउजर का काम और भी है, लेकिन उससे पहले समझो कि HTML और XML क्या है। जो भी वेब पेज डिस्प्ले हो सकता है एक ब्राउजर पे, वो इट हैज टू बी इन HTML फॉर्म। HTML में होगा तभी वो डिस्प्ले होगा, ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। तो हर वेब पेज नीड्स टू बी एट द एंड ऑफ द डे नीड्स टू बी डिस्क्राइब्ड एज HTML पेज। एक HTML कोडिंग ही पूरी की पूरी होती है। तो एक होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप में से कुछ ने इसमें कोडिंग भी की होगी, इसमें हम लोग टैग्स यूज करते हैं, इस तरह के टैग, ठीक। मैं भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा कि हाउ एवरी पेज इज HTML इन द बैकग्राउंड। और दूसरा होता है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें भी टैग्स में ही कोडिंग होती है। अब इन दोनों में होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि HTML काम करता है किस चीज के लिए, फ्रंट एंड के लिए, और XML काम करता है बैक एंड के लिए। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड डील्स विद द पार्ट दैट हाउ द डेटा विल लुक एंड फील। डेटा दिखाई कैसे पड़ेगा, आपने फेसबुक का पेज खोला तो प्रोफाइल पिक्चर कितनी बड़ी आएगी, कहाँ आएगी, कवर फोटो कितनी बड़ी आएगी, कहाँ आएगी, एड कहाँ पे दिखाएंगे, एप्स कहाँ पे दिखाएंगे, ये सब किस में आता है, HTML के अंदर, ठीक है। ये सब कहाँ आता है, HTML के अंदर। वहीं जो एक्चुअल डेटा है वो कहाँ होता है स्टोर, वो होता है XML फॉर्मेट में। तो HTML deals with the part that how the data will look and feel. It is used to describe the page, whereas XML contains the actual data. ये इनमें डिफरेंस एक हुआ। Second is कि in HTML all the tags are predefined. You cannot create your own tag. Whereas in XML all the tags needs to be defined by you.
कोई टैग प्री एग्जिस्ट नहीं करता, सारे के सारे टैग आप बनाते हो। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आता है 2 नंबर में कि डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML। आप क्या बोलोगे? इट डील्स विद फ्रंट एंड पार्ट, इट डील्स विद बैक एंड पार्ट। दोनों की फुल फॉर्म, सारे के सारे टैग इसमें बने हुए हैं, इसमें सब टैग हम बनाते हैं। ये है HTML और XML का डिफरेंस। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो आता है किस चीज का? कुकीज। कुकीज, कुकीज क्या होता है? कुकीज होता है कि टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, ये भी मैं आपको देखो शो करता हूँ एक चीज। ये मैंने अपने 11th के स्टूडेंट्स को दिखाया था, स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखो वो HTML क्या था जो बता रहा था मैं आपको। जैसे कि ये आप पेज देख रहे हो, ठीक है? ये पेज मैं राइट क्लिक दिया और मैंने क्या कहा? व्यू पेज सोर्स। इस पेज का सोर्स कोड क्या है? तो सोर्स कोड देखो ये आ गया मेरे पास में सारे का सारा। अब ये जो कोडिंग आप देखो, स्टार्ट किस टैग से हुई है? HTML टैग से स्टार्ट हुई है, और ये चल रही है पूरी कोडिंग। सब कुछ इसी के अंदर होगा, XML भी इसी के अंदर होगा, सब कुछ इसी के अंदर होगा। और जब ये कोडिंग खत्म होगी तो किस टैग पे खत्म होगी? HTML पे खत्म होगी। तो एवरी वेब पेज हैज टू बी डिस्क्राइब्ड एज HTML पेज, ठीक है ना? वो HTML की तरह जाएगा। फिर जो छोटी मोटी चीजें आती हैं, इनको इंस्पेक्ट करके आप इनकी, है ना, वैल्यूज चेंज कर सकते हो। इंस्पेक्ट किया आपने कि किस जगह पे आता है। सर ये पूरी कोडिंग किसी ने बैठकर टाइप की है? हाँ, ये एक सवाल बड़ा अच्छा है ना, ये एक सवाल बड़ा अच्छा है। बताओ तो। यहाँ पे आ गया 52, है ना? यहाँ पे इंस्पेक्टर चेंज करने तो कोडिंग ये किसने क्या बैठ के की? तो देखो ऐसा है कि कंप्यूटर सबसे पहले ये सवाल पूछा किसने? मेरे को अपना नाम बताओ आप। पार्थ। पार्थ। हे पार्थ, देखो ऐसा है, आपको पता है पार्थ, सारी की सारी कोडिंग जो कंप्यूटर में होती है वो बाइनरी में होनी चाहिए। लेकिन हम लोग बाइनरी में कोडिंग तो करते नहीं, हम तो कोडिंग पाइथन में कर रहे हैं। तो जो इंटरप्रेटर है वो सारी की सारी कोडिंग को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जो चलेगा वो बाइनरी ही चलेगा सिस्टम पे। तो दैट कोडिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। सिमिलरली जो भी पेज आप यहाँ देख सकते हो, दैट हैज टू बी डिस्क्राइब्ड एज HTML। तो हम कोडिंग नहीं करते HTML में, हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप थोड़ी आगे ही पढ़ने वाले हो, यहाँ पे लैंग्वेजेस लाइक ASP, JSP, PHP, आप इनमें कोडिंग करते हो। और वो कोडिंग आपका ब्राउजर काम करता है लाइक ए कंपाइलर, और कन्वर्ट करता है उसको किस चीज में? HTML में। तो मैंने ये कहा था पार्थ स्टार्टिंग में कि ब्राउजर सिर्फ इतना नहीं करता कि आपको ब्राउज करवाता है इंटरनेट को, उसका और भी एक काम है। तो उसका यही काम था कि जो कोडिंग हुई है किसमें? ASP में, JSP में, कि जिसके थ्रू कोई वेबसाइट बनी है, तो उन पेजेस को वो कन्वर्ट करता है HTML में, क्योंकि इन दी एंड वो HTML में कन्वर्ट होगा तभी वो डिस्प्ले हो पाएगा। तो जो आपका सवाल था कि क्या सर कोडिंग किसी ने बैठ के की है, उसका आंसर नहीं, ये आपके कंपाइलर ने जनरेट करी है उस ASP या JSP की कोड से। बात समझ में आई? यस सर। चलिए जी, तो ये था वो दिखाने का मतलब आपको कि HTML का। अब देखो कुकीज क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको 11th में दिखाया था, जैसे कि गोवा वेदर, गोवा का वेदर ये है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने H टाइप किया, सिर्फ H। तो आप देख रहे हो ये क्या नीचे दिखा रहा है मेरे को? होटल्स इन गोवा। तो दैट मीन्स ये मेरी सर्चिंग को कस्टमाइज कर रहा है। इसको पता है कि अगर इसने भी गोवा का वेदर देखा है तो मे बी ये गोवा विजिट करना चाह रहा है। तो उसने क्या किया? होटल्स दिखा दिया और नीचे होटल्स इन गोवा दिखा दिया। तो कुकीज बेसिकली आपके कंप्यूटर में सेव होती हैं, या आपके प्रेफरेंसेस को ट्रैक करती हैं, ताकि आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज रिजल्ट ये आपके लिए बेहतर प्रोड्यूस कर पाए। तो कुकीज का काम क्या है? टू कस्टमाइज योर वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। तो cookies are temporary internet files created by the website that you visit on your computer locally so that they can customize your preferences. सर एड आते हैं ना? क्या चीज? एडवर्टीजमेंट जो आते हैं। हाँ हाँ,
हाँ, वो भी तो इसी से आते हैं। बिल्कुल गूगल सेव करता है बिल्कुल कुकी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सर। अभी मैं उसी पे आने वाला था। अब जैसे कि हाँ, बल्कि मैं आज कुछ देख भी तो रहा था उस पे। हाँ, अब जैसे कि क्या था, वो फेसबुक में वीडियोस आते हैं बहुत सारे, तो दो हाँ तीन सर। दिन हाँ ना मैंने वो वीडियोस देखे उसके, रॉजर फेडरर के, उसके टेनिस खेलने के। तो 2-3 दिन उसके वीडियो क्या देख लिए मैंने। अब मेरे वीडियोस में सारे के सारे या तो बैडमिंटन के आ रहे हैं, या टेनिस के आ रहे हैं, या क्रिकेट के आ रहे हैं। तो वो जो जैद कह रहा है कि वो आपको पूरा ट्रैक करते हैं, उस तरीके का ही सामान आपको दिखाएंगे, आपको ट्रैक करेंगे। जैसे कि आप कहीं पे कोई शूज सर्च करो फ्लिपकार्ट पे, बहुत अच्छे से देख दाख के छोड़ दो, और बाद में जब आप अपनी फेसबुक ऐप खोलोगे या यूट्यूब ऐप खोलोगे, तो वहां पे ऐड जो आएगा वो जूते का ही आएगा, हाँ सर, ऐड होता है। है ना। तो वो कुकीज जो है वो ऐड का काम भी करती है कि ये क्या खरीदना चाह रहा है, वो लीड्स देती है प्रोवाइडर्स को। सर अच्छा जी। आपने कहा था कि हम कुकीज से बचने के लिए इनकॉग्निटो टैब यूज करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, अभी तो आप इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो यूज कर रहे थे, बट तब भी देखो कुकीज से वो पहली बात, हमें कुकीज से बचना नहीं है, क्योंकि बिना कुकीज के वेबसाइट्स ही नहीं खुल सकती, वेबसाइट्स काम ही नहीं कर सकती। तो कुछ नहीं सर, वेबसाइट्स डिसेबल कर सकते हैं उसे। हाँ डिसेबल कर सकते हो, लेकिन फिर बहुत सारे फीचर्स जो है वो नहीं काम करेंगे। आप कर सकते हो, आपको अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, खैर वो क्लास अलग चली जाएगी। तो हाँ कुकीज जो है, कुकीज ऐसे कोई खतरनाक भी नहीं होती है, तो वो सेव कर रहे हैं, करने दो, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरी बात ये है, तानवी, जो आपका क्वेश्चन था, अब जब मैं अपना ब्राउजर बंद करूंगा तो सारी कुकीज अपने आप डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो मोड यूज किया हुआ है। तो बस इससे ये है कि आपका प्रीफेच नहीं भरता, कुकीज मेमोरी नहीं भरती, कैश खाली रहता है, तो कंप्यूटर थोड़ा फास्ट काम करता है। तो प्लस थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सिक्योरिटी आप कह सकते हो, ज्यादा तो कुछ नहीं। तो इसलिए इनकॉग्निटो मोड एक बेटर तरीका रहता है। अच्छा जी। ओके। इसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया, HTML हो गया, XML हो गया। कुकीज हमने डिस्प्ले कर लिया। कुकीज आर टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स विच आर क्रिएटेड बाय द वेबसाइट्स on your computer so that they can track your preferences, and a web page can be customized as per your requirement. URL and domain क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये पूरे का पूरा HTTPS से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा कहा जाता है URL। URL। ये है ना, सर, ये .com तक में वो डोमेन। हाँ, ये पूरा है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और सिर्फ इतना, medium.com, दिस इज योर डोमेन। ये बहुत बार पूछते हैं बोर्ड में, ये लंबी से ही दे देंगे URL, कहेंगे बताओ URL कौन सी है, डोमेन कौन सा है। तो पूरे का पूरा URL आप ये बोलोगे, और डोमेन जो खाली वेबसाइट का नाम है .com। ये वैसे डोमेन सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन आप ये पूरा ही बोलना, वेबसाइट का नाम और .com। अच्छा जी, कुकीज हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग पे आते हैं, चलो ठीक है। वेब ब्राउजर हो गया, होस्टिंग, स्क्रिप्टिंग एंड वेब 2.0। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। चलो मैं स्टॉप करता हूँ शेयर, में सामने पढ़ाता हूँ। टॉपिक्स याद रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग, वेब स्क्रिप्टिंग, वेब 2.0। नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास है ही। सर छुट्टी कर दीजिए। बस मेरे को चाहिए, अब घड़ी देख लो आप, 5 मिनट चाहिए बस। अच्छा जी, तो अब एक टर्म आती है क्या, वेब होस्टिंग। देखो, आप एक पार्टी घर में होस्ट करते हो, तो आप एक जगह पूरी ऑक्यूपाई करते हो ना, चिप्स खरीद के लाते हो, सामान खरीद के लाते हो, बिकॉज यू आर द होस्ट। ऐसे एक चीज होती है क्या, वेब होस्टिंग। आपने एक वेबसाइट अपने कंप्यूटर पर डेवलप करी, बट सब लोग उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो आपके लोकल कंप्यूटर पे स्टोर्ड है। अगर आप चाहते हो कि वो सब लोग देख पाए, तो सब लोग जुड़े हुए हैं किससे, सर्वर से। तो आपको भी अपनी वेबसाइट सर्वर पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो सर्वर पे अपलोड करने के लिए आपको, जैसे GoDaddy.com है या मैजिक ब्रिक्स है, इनके पास आप जाओगे, एक नाम लोगे कि जी हमें एक नाम चाहिए profoundclasses.com। ठीक है जी, आपको कितना स्पेस चाहिए, हमने कहा जी वी नीड 500 MB स्पेस। तो वो आपको नाम देंगे, आपको स्पेस देंगे, फिर आपकी वेबसाइट को अपलोड कर देंगे सर्वर पे। दिस इज कॉल्ड होस्टिंग, ये है वेब होस्टिंग। ठीक है, अपलोडिंग योर वेबसाइट्स ऑन द सर्वर सो दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट। यू हैव टू परचेज अ नेम एंड अ स्पेस, मेमोरी स्पेस। कौन है ये सर्विस प्रोवाइडर्स, GoDaddy है, मैजिक ब्रिक्स है, ये सब। ये है वेब होस्टिंग। इसके बाद आती है टर्म क्या, वेब 2.0। वेब 2.0 क्या होता है, वेब 2.0 आज से लगभग 20 साल पहले जब मैं इंटरनेट यूज करता था, तो जो पेजेस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, 3-4 बार,
तो जो वेब पेजेस हुआ करते थे दे वर स्टैटिक, यू कैन जस्ट सी द इंफॉर्मेशन, आप वहां कुछ नहीं कर सकते, तो वो स्टैटिक वेब पेजेस थे। आजकल आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आप मतलब इंटरैक्ट कर सकते हो। द पेजेस आर गेटिंग इंटरैक्टिव, यानी कि डायनामिक। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, इसने एक नई वेबसाइट को जन्म दिया है, एक नया वर्जन बना है इंटरनेट का, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट, यानी कि वेब 2.0। कैसे लिखोगे आप कि द ट्रांजिशन ऑफ static HTML pages into dynamic web, the transition of static HTML pages into dynamic web is called web 2.0। पूरे का पूरा सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब वेब 2.0 का ही हिस्सा है। इसके बाद टर्म थी क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली कुछ नहीं है, क्लाउड ऊपर बरसता है, वो सबके लिए बरसता है, सबको ही शेयर करता है चीज। तो सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। जैसे कि हम गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह है। तो आपको अपने सर्वर खड़े नहीं करने, अपनी मेमोरी नहीं चाहिए, अपना सेटअप नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट परचेज और वी कैन यूज फ्रीली द स्पेस। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरे पूरे कोर्स होते हैं इस पे, बट बेसिक यही है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। either you can use memory or you can use operating system, you can use different services, applications। फिर आगे सिस्टम आता है SaaS, PaaS, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो बहुत लंबी कहानी है उसकी। तो फिलहाल इसको इतना ही रखो, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। बस अब लास्ट टॉपिक बच रहा है वेब स्क्रिप्टिंग, फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक और सुन लो। वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, वेब स्क्रिप्टिंग होता है कि एडिंग कैपेबिलिटीज, डायनेमिक कैपेबिलिटीज टू योर वेबसाइट, टू योर नेटवर्क, इज कॉल्ड वेब स्क्रिप्टिंग। अब देखो क्या हुआ करता था, एग्जांपल से इसमें जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आज से अगेन वही 20 साल पहले मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ और आई नीड टू क्रिएट एन आईडी ऑन जीमेल। तो मैंने क्या किया, मैंने जीमेल की वेबसाइट खोली और उस पर अपना नाम लिखा, रिक्वायर्ड वेबसाइट लिखा और एज है, सब कुछ लिख दिया। और तब स्पीड आती थी मेरे इंटरनेट की 128 kbps, सीफी का ब्रॉडबैंड था, 128 kbps। अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, वो घूमता 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 पेज सर्वर के पास गया, फिर घूमता 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 वापस आया और उसने कहा कि आप अपना लास्ट नेम डालना भूल गए। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने लास्ट नेम डाल दिया, दोबारा सबमिट किया, फिर वो घूमता 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 सर्वर पे गया, फिर घूमता 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 वापस आया और वो क्या कह रहा है कि दिस आईडी इज नॉट अवेलेबल। मतलब मैं इतना परेशान हो जाया करता था कि मैं आईडी ऐसी बनाता था जो किसी की हो ही ना। जैसे कि मेरी बहुत सारी आईडी हैं जो जिसको मैं यूज करता हूँ, वो उसका नाम है gaurav.login फिर मैंने एक और बनाई wow button ID, ये भी मेरे जीमेल पे है, उसका नाम यही है wow@gmail.com। फिर एक बार ऐसी बना रहा था मैं IRCTC की जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, उस पे कोई आईडी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कहा तेरी, इस पे तो कोई आईडी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपनी आईडी क्या बना दी, ओ तेरी। मेरी उसके बाद ऑफिशियल आईडी क्या है, OHTERI, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रही थी। खैर यही चीज बाद में लोगों ने नोटिस करी, नेटवर्क डेवलपर्स ने, वेबसाइट डेवलपर्स ने, कि यार सारी की सारी कैपेबिलिटीज सर्वर पे मत रखो, कुछ को क्लाइंट को दे दो, तो ये परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। उसने सारे के सारे कॉलम्स भरे हैं कि नहीं भरे, ये वहीं के वहीं तो चेक कर लो। तो कुछ कैपेबिलिटीज ऐड करनी थी क्लाइंट साइड पे, कुछ करनी थी सर्वर साइड पे। ये क्वेश्चन बहुत बार, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसीलिए स्क्रिप्टिंग दो तरह की होगी, सर्वर साइड स्क्रिप्ट एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। जो कोड आपके एंड पे चल रहा है, जो फंक्शनलिटी आपके एंड पे है, दैट इज क्लाइंट साइड। जो सर्वर के एंड पे है वो सर्वर साइड। अब क्वेश्चन बोर्ड में कैसा आता है, 4-5 लैंग्वेजेस हैं, तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि हम ये नीचे 4 नाम लिख रहे हैं, हमें ये बताइए कि इनमें से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं और सर्वर साइड के लिए कौन सी यूज होती हैं। तो ये कुछ बहुत प्रचलित नाम है, वो हैं VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ASP, JSP एंड PHP। ऐसे कुछ नाम आएंगे और बताओ कौन सी है। अब इसका मतलब है एक्टिव सर्वर पेज, ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। जावा सर्वर पेज, ये जावा की टेक्नोलॉजी है जो अब ऑरेकल ओन करता है। PHP पर्सनल होम पेज, और VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट, VB मतलब विजुअल बेसिक। ASP, अब मैं बच्चों को एक ट्रिक बोलता हूँ कि जब भी S वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, क्योंकि इसमें S वर्ड आ गया है तो वो ऐसी सर्वर के लिए है, और जहां स्क्रिप्ट वर्ड आ गया वो फिर वो क्लाइंट के लिए है। PHP इज फॉर बोथ, वो क्लाइंट के लिए भी है और सर्वर के लिए भी है। तो PHP उन्होंने आज तक पूछी नहीं है, वो 4 ही पूछते हैं। तो अब याद रखना, जिसमें S वर्ड आ गया वो सर्वर साइड, इसमें नहीं आया वो क्लाइंट साइड। तो आज की क्लास पूरी क्लियर हो गई आप लोगों को?
यस सर। ठीक है जी। तो अब मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, नोट्स मैं दोबारा शेयर करूंगा। मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो लेटेस्ट वाले नोट्स पढ़ने हैं, ये वाले नोट्स नहीं पढ़ने हैं। और हाँ, 3 क्लास हो गई हैं। अब आपको अपनी फी सबमिट करनी है। फी कैसे करनी है सबमिट, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, अकाउंट की डिटेल्स हैं। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी 3000 की आएगी, तो ट्यूसडे को जो क्लास है उससे पहले आप ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है जी, कोई डाउट? नो सर। चलिए नहीं सर। फिर मिलते हैं हम लोग सर, ट्यूसडे को। ये नोट्स आप लोग सारे पढ़ लेना। मैं पहले एक छोटा सा ओरल टेस्ट लूंगा, सर नमस्ते। इंडिविजुअल टेस्ट लूंगा मैं ओरल नेटवर्क्स का, उसके बाद क्लास आगे करूंगा। मिलते हैं ट्यूसडे को। धन्यवाद। सर नमस्ते। नमस्ते जी।